हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम इन 2020-21। जितने भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उनकी पैटर्न को कोई नहीं पहचान पाता, उनके पैटर्न बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हैं। तो 2020-21 में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इस टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे। बट आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो से कवर हों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हम इसी तरह से जुड़े रह सकें। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है प्रिपरेशन के टाइम में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज़ को लास्ट में करते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, जैसे कि वो चीज़ है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना स्टार्टिंग में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमें यह आइडिया लगता है कि जो एग्जामिनर है वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एक लॉ एस्पिरेंट से। तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में करनी है। मोस्टली स्टूडेंट लास्ट में करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। जब तक वो अपना सिलेबस ही नहीं कवर कर पाते, पढ़े जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, इसके लिए ये जानने के लिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर पहले सॉल्व करना ज़रूरी है। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो वैसे आपको क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो जाएंगे, बट पैटर्न भी एक तरीके का आपको आइडिया लगना शुरू होगा। तो मैंने भी जो रिसर्च करी, एनालिसिस करा, उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जा रहे हैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, लीगल, करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके। ये जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनसे आपके जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा कवर करता है और आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। आप 2020 का क्वेश्चन पेपर अगर उठाएंगे और देखेंगे कि उसमें कितने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से क्वेश्चंस आए हैं, तो 60 क्वेश्चंस आपके इस पोर्शन से हैं। साथ ही अगर आप 2019 का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि आप 73 क्वेश्चंस इस पोर्शन से हैं और 2018 में अलग था। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस है मोस्टली अब एग्जामिनर आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और लीगल, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, इन सब चीज़ों से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाएंगे। तो अब आपको मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। वो मेन सब्जेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो उसके बारे में बात करें तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। लक्ष्मीकांत के जो एम लक्ष्मीकांत बुक है उस पे बेस्ड काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं। तो लेकिन आपको डीप में नहीं जाना है, आपको बिल्कुल डीप में नहीं जाना है, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है। लाइक आर्टिकल 1 से 5, 6 से 11 और फिर 12 से 35 तक, फिर 36 से 51। ये तो हो गया आपका डीपीएसपी तक, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इस टाइप के सभी जो मेन टॉपिक्स हैं इनको आप कवर करोगे। फिर एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या आर्टिकल लर्न करना जरूरी है, हमें याद होना जरूरी है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बेसिक जब आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपको आर्टिकल ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएंगे। आपको ये प्रेशर नहीं डालना है अपने ऊपर कि नहीं मुझे आर्टिकल भी याद होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आप एक एलएलबी के स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक एलएलबी एस्पिरेंट हैं। तो ये चीज़ आपको जाननी है कि आप आर्टिकल के पीछे ना भागें, ठीक है। तो जब आप इसको प्रिपेयर कर लोगे किसी भी यूट्यूब चैनल से जो आपका फेवरेट हो, जो आपको पसंद आता हो, जो आपको समझ में आता हो, आप वहां से इस कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस को प्रिपेयर करें, ठीक है। फिर बात करते हैं कि आप लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शंस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा मैं, आप उसको भी देख सकते हो। सो लीगल एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट बुक्स की लिस्ट है वो। तो आप बेसिकली अगर आपने गाइड ली होगी यूनिवर्सल की या फिर सिंगल की, उसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से बेसिक चीज़ें पढ़ा रखी हैं। आपसे बेसिक चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं आईपीसी से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और क्रिमिनल लॉ से और फिर आपका टॉर्ट से। तो इन सब चीज़ों का आपको बेसिक पढ़ना है, आपको डीप में नहीं घुसना। कुछ स्टूडेंट आईपीसी का अगर डायरेक्ट ले लेंगे तो उसमें डीप में चले जाएंगे, डीप में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है। इसलिए आपका जो ये 5 सब्जेक्ट्स बताए मैंने लीगल के, इसमें आपको बेसिक पढ़ना है। और लीगल में कुछ लीगल अवेयरनेस भी आती है, तो वो आप जब डेली न्यूज़पेपर्स या करंट अफेयर करोगे उनसे भी कवर हो जाता है। लीगल में और केसेस भी आते हैं। लीगल में केसेस अगर आप 2018 के केसेस देखोगे तो वो जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं, होमोसेक्सुअलिटी, नवतेज सिंह जौहर वाला केस, और भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आप
उन केसेस को ज़रूर देखें, और करंट के भी 2021 के भी जो केसेस हैं उनको ज़रूर देख के जाना एग्जाम से पहले। तो ये हो गई बात लीगल सेक्शंस की। बात करें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो करंट अफेयर के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वो वीडियो है। उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है उस वीडियो से। बाकी करंट अफेयर के लिए मैंने उसमें टॉपिक वाइज बताया कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे। स्टैटिक जीके में भी आपको सिर्फ यूएन, हिस्ट्री ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस ये सब बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट स्टैटिक जीके का नाम सुनते ही सोचते हैं कि साइंस पढ़नी है और आपको अदर चीज़ें पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री ये सब नहीं पढ़नी। आपको सिर्फ यूएन पढ़ना है स्टैटिक जीके में, यूएन, कंट्रीज के नेम, लॉ से रिलेटेड जितनी भी स्टैटिक जीके है वो पढ़ना है बेसिकली आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दें, आपको बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। स्टैटिक जीके हो गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है रीजनिंग का सब्जेक्ट, क्योंकि रीजनिंग से भी आप मोस्टली 5 to 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट ईयर भी आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे 2020 के एग्जाम में। तो रीजनिंग में जो बेसिक से टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, सो इस टाइप के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। वो आप इजीली कर लोगे जब आप जैसे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे, तो 5 ईयर प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना, उसमें आपको दिख जाएंगे क्वेश्चंस, आप उनको सॉल्व करके देखना। अगर आप उनको सॉल्व कर ले रहे हो तो बिल्कुल भी टेंशन की बात ही नहीं है, आपका रीजनिंग का जो पोर्शन है वो कवर हो गया। सो ये बात हो गई। ये सारी चीज़ें जब आप कर लोगे तो आपका 100% श्योर आपका DU LLB एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बेसिकली मोटा मोटी जो बात कहने वाली है वो यही है कि आपका पेपर जो होता है, एग्जाम जो होता है, वो बेस्ड होता है आपकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर के बीच में। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, आपको उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जितने आपका एग्जाम में क्रैक करने के लिए हेल्पफुल हों। तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की, कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करोगे आप तो आपका एग्जाम अच्छे से क्रैक होगा। पहली चीज़ आप ये जान लो कि 2020 और 20 की जो कट ऑफ थी वो क्या थी। वो कट ऑफ थी 238 फॉर जनरल, 183 फॉर OBC एंड 210 फॉर EWS, 160 फॉर SC एंड 136 फॉर ST। और अगर हम यही कट ऑफ 2019 की देखें तो जनरल की थी 222 एंड OBC 169 एंड EWS 189, SC 149 और ST 102। तो ये कट ऑफ जब आप देख रहे हो, आपको कुछ आइडिया लगा कि आपको कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत है एग्जाम में। मेरे अकॉर्डिंग आपको 240 to 250 के बीच में मार्क्स लाना ज़रूरी है। आप इतने मार्क्स लेकर आओगे तो आपका जो एडमिशन है वो ईजीली डन हो जाएगा, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। तो आप बेसिकली कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, टिप यही है कि आप 60 क्वेश्चंस मिनिमम अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में। और आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आप सेफ क्वेश्चंस को देखोगे, आपको आते हैं, आप 100% श्योर हो, तभी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट टेक अ रिस्क। तो आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसका अगर हम 60 × 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मार्क्स आ जाएंगे आपके, इजीली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा अच्छे से। और अगर आप अच्छे से पढ़ के भी जाओगे तो आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये जो मैंने मेन सब्जेक्ट्स बताए इनको पढ़ के जाओगे तो आपके 60 क्वेश्चन तो ईजिली हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका एडमिशन हो जाएगा डन। तो टेंशन फ्री होके अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, कॉन्फिडेंट रहना है आपको, ताकि आप किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट ना हो। जो मेन सिलेबस है उस पर फोकस रखो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और अदर चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं। तो आपको मेन सब्जेक्ट को पढ़ना है, सिर्फ उस पर पकड़ बनाए रखनी है और चलते रहना है। सो आई होप आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।